हमेशा याद रखने वाली 6 बातें। नाजरीन, 6 बातें अपनी सगी बहन को भी ना बताना वरना पछताओगे। 6 बातें अपने शौहर को कभी ना बताना वरना पछताओगे। 6 बातें अपने बीवी को कभी ना बताना वरना पछताओगे। मोहतरम नाजरीन, इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपना मुंह नहीं बंद रख सकते। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन यही सच है। आज आपको 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बताना। सबसे पहली बात, कभी भी लोगों को अपने प्लान्स के बारे में ना बताएं। हर इंसान अपने हालात के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने आप से बेहतर बनता देखते हैं तो उनके दिल में ना चाहते हुए भी एक हसरत जन लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है या तनख्वाह बढ़ने वाली है, आप नया घर लेने वाले हैं या नया फर्नीचर लेने वाले हैं, तो बराए मेहरबानी कभी किसी से इन बातों को शेयर ना करें। आप इंतजार किया करें कि पहले उस काम को हो तो जाने दे, उस काम को पाया तकमील तक तो पहुंच जाने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे, यानी अभी वो काम हुआ भी नहीं है मगर आपने तो पहले ही सबको बता दिया, तो यकीन करें कि दूसरे की हसरत या नजर आपके उस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है, उसका जिक्र पहले से लोगों में किया करना, या तो वो काम रुक जाएगा या फिर काम हो तो जाएगा मगर उसमें वो मजा नहीं रहेगा। तो बराए मेहरबानी कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताया करें। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को कभी किसी को ना बताएं। वो कमजोरी कोई भी हो सकती है। घर के हालात अच्छे नहीं हैं, या अल्लाह ने औलाद नहीं दी, सेहत अच्छी नहीं, ससुराल अच्छा नहीं मिला, शौहर अच्छा, सारी कमजोरियां हो सकती है। जब इंसान किसी कमजोरी का शिकार होता है तो वो जाने अजाने में खुद को तरस के काबिल समझना शुरू कर देता है और वो चाहता है कि वो अपनी कमजोरियां किसी से शेयर करें ताकि बदले में उसको तसल्ली या मोहब्बत के 2 बोल मिल जाएं। बस यहीं से आप सब ऐसी बड़ी गलती कर जाते हैं कि लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, हमेशा हर किसी से ताल्लुक अच्छे नहीं रहते। 2 लोगों में इख्तलाफ और मतभेद का होना बड़ी आम सी बात है। जैसे ही किसी छोटी सी बात पर आपका उस इंसान से इख्तलाफ होगा जिसे आपने गलती से अपनी सारी कमजोरियां बता दी है, तो वो इंसान कभी भी वक्त आने पर उन कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियां कभी किसी को ना बताएं। तीसरी बात, आप मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं या क्या करने का इरादा रखते हैं, कभी किसी को ना बताएं। चुप रहें, खामोश रहें। अगर आप पहले ही अपना मुंह खोल देंगे तो आपका वो काम कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है खामोश रहकर करें। चौथी बात, देखें, हर इंसान के अपने कुछ भेद और कुछ राज होते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपने राज की बातों को लोगों के सामने बयान करता है। अपना राज संभाल के रखें, कभी किसी को अपना राज ना बताएं। 5वीं बात, कभी किसी को अपनी इनकम ना बताएं। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कभी किसी से शेयर ना करें। लोगों को अपनी इनकम के बारे में कंफ्यूज ही रहने दें। उनको सोच सच कर खुद ही अंदाजे लगाने दें कि आपकी आमदनी क्या है, मगर अपनी जुबान से कभी उनको कुछ ना बताएं। 6ठी बात, अपनी नाकामियां कभी किसी से शेयर ना करें। माजी यानी पास्ट में अगर आपको नाकामियों का सामना हुआ भी है तो अपनी नाकामियों से सीखें कि आखिर गलती हुई कहाँ है। कामयाब वही होता है जो नाकामियों से सीखता है और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता, और जो कोशिश ही नहीं करता वो अपनी नाकामियों का रोना रोता रहता है और लोगों से अपनी नाकामियों का तस्करा करता रहता है। अगर आप रो रो कर लोगों से अपनी नाकामियों का तस्करा करते रहेंगे तो यही वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में आपको उन नाकामियों के बदले में ताने मारेंगे। लिहाजा अपनी नाकामियों के बारे में कभी किसी को ना बताएं, बल्कि अपनी नाकामियों से सीखने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करते हैं अपनी बहनों के लिए उन 6 बातों की जिनको उन्हें अपने शौहर को कभी नहीं बताना चाहिए।
अपने शौहर को ना बताए जाने वाली 6 बातों में सबसे पहली बात यह है का भी ख्याल रखना छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो यही सोचेंगे कि इसको सब कुछ मिल तो जाता है। लिहाजा मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि कभी भी इस तरह की बातें अपने शौहर के साथ शेयर नहीं करना, वरना पछताओगे और फिर मेरी चुभने वाली बातें जरूर याद आएंगी। शौहर को ना बताए जाने वाली 6 बातों में से तीसरी बात, आपके मेके और आपके खानदान में क्या चल रहा है। आपके खानदान में किससे क्या झगड़ा है, आपकी बहन के लिए कोई रिश्ता आया है, आपके लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने भाई की शादी कहाँ करने जा रहे हैं, या आपके घर में कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं। इस तरह के हालात और ऐसी बातों का अपने शौहर के साथ तस्करा ना किया करें, वरना एक न एक दिन आपको जरूर पछतावा होगा और फिर मेरी ये बातें आपको जरूर याद आएंगी। चौथी बात, अपने शौहर का कभी किसी से मुआवजा यानी कंपेयर ना करें। जैसे आपकी बहन या किसी और का शौहर इतना अच्छा है, वो उसको ये चीजें ला कर देता है, इस तरह से उसका ख्याल रखता है। इस तरह का मुआवजा यानी कंपैरिजन बिल्कुल ना किया करें। देखें, अगर आप इस तरह का मुआवजा करेंगी तो फिर इस तरह का मुआवजा आपका शौहर भी तो कर सकता है। वो भी तो कह सकता है कि मेरे दोस्त की बीवी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती है, ये करती है, वो करती है। तो ये जो मुआवजा है, चाहे शौहर की तरफ से हो चाहे बीवी की तरफ से हो, ये बहुत ही गलत है, जो दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, आपकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कभी भी अपने शौहर को ना बताएं। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, किसी कमजोर लम्हे में अपने शौहर का प्यार पाने के लिए या उनकी तवज्जो चाहने के लिए या अपने दिल को हल्का करने के लिए अपनी ये खामियां और कमजोरियां अपने शौहर को बता देती है। शौहर कितना भी अच्छे क्यों ना हो, मगर जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब वो उन्हीं खामियों और कमजोरियों का जिक्र करके आपको कोसते हैं। शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से आखिरी बात, बहुत सारी खवातीन की आदत होती है कि वो हर वक्त अपने शौहर के आगे उनकी वालिदा का, उनके वालिद का या उनके बहन भाइयों का या उनके दूसरे रिश्तेदारों का रोना रोती रहती है। फिर ऐसे करती है कि शौहर जैसे ही काम से वापस आता है, वो खाना तो नहीं पूछती, बल्कि वो पहले ये बताती है कि तुम्हारी अम्मी ने आज ये किया, तुम्हारे भाई ने आज ये किया। आप ऐसा हरगिज न किया करें, क्योंकि जरा गौर करें, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्या आपके कहने से वो जाकर वो अपनी वालिदा से लड़ना शुरू कर देंगे या अपने बहन भाइयों के साथ लड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके शौहर को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप ये जिक्र बार बार करके अपने और उनके दरमियान में दूरियां पैदा ना करें। नाजरीन, बहुत सारे शौहर हजरात की आदत होती है कि वो अपनी बीवी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अगर बीवी का वजन थोड़ा सा ज्यादा है तो इस बात को लेकर वो उन्हें तंग ही करते रहते हैं, बाज औकात संजीदा होकर और बाज औकात मजाक में। जिसमें नुक्स अंदाजी मजाक में भी की जाए तो वो नुक्स यानी कमी निकालना ही है। औरत बच्चों और घर की जिम्मेदारी में मशरूफ होकर थोड़ा सा अपने आप को नजरअंदाज जरूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। बहनों से गुजारिश है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें। अपने शौहर के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत के लिए। आपका वजन बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, इस बारे में शौहर को बिल्कुल ना बताएं, बल्कि वजन कम करने की कोशिश करें। कुछ शौहरों का रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता। बीवी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, इज्जत नहीं करते। रिश्ता कोई भी हो, प्यार बाद में आता है, सबसे पहले इज्जत आती है। मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार पर चलेगा जरूर, लेकिन अगर एक दूसरे के लिए इज्जत होगी तो वो ता कयामत तक चल सकता है। इसके अलावा अगर शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता तो फिर ऐसे होता है कि बीवी के दिल से भी आहिस्ता आहिस्ता शौहर की मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेकिन बहैसियत बीवी आपने कभी भी इस चीज का इजहार अपने शौहर से नहीं करना चाहिए कि आपकी दिलचस्पी आपके शौहर से खत्म हो गई है। ना ऐसी कोई फीलिंग देनी है और ना ही कभी जुबान से कहना है। आपकी बचत यानी सेविंग्स में कितने पैसे हैं, कभी भी अपने शौहर को ना बताएं, चाहे आप कमाते ही क्यों ना हो। सबको मालूम है कि घरेलू खवातीन कुछ ना कुछ सेविंग्स के नाम पर कुछ पैसे बचा लेती है,
तो उन